औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें वो कहता है कि आपने प्रूव करना है वाई डी वाई और डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और उसने आगे हमें दो वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है और वाई की वैल्यू दी है। तो अब हमारे पास जो गिवन है वो x की वैल्यू है और y की है। इसमें जो हमने फाइंड आउट करना है वो डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है। तो जब भी दो हमारे पास गिवन हमारे पास वेरिएबल दिए होते हैं, तो अब हम रिप्लेस मेथड के ज़रिए हम डेरिवेटिव जो है वो कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको एक इक्वेशन बना लेंगे, इसको भी एक इक्वेशन बनाकर इनका डेरिवेटिव अलग-अलग लेकर अकॉर्डिंग टू चेन रूल लगाकर हम जो है वो डी वाई और डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक्स जो है इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी टी। हमने यानी कि उस वेरिएबल जो इसमें वेरिएबल होगा उसके लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो डी ओवर डी टी। तो अब हमारे पास x है, तो x हो जाएगा इधर। तो r इज इक्वल टू, इसका अब हमने डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए ये भी फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड और सेकंड का स्केयर। तो यहाँ पर हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का स्केयर, और आगे जो है हमारे पास डेरिवेटिव 1 माइनस टी का स्केयर और -1 माइनस टी का स्केयर, और डेरिवेटिव किसका होगा 1 प्लस टी का स्केयर, और हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टी का स्केयर होल का स्केयर। तो नेक्स्ट जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टी का स्केयर, और डेरिवेटिव अब हम लेंगे 1 का 0 होता है। अब माइनस टी का स्केयर हमारे पास क्या होता है -2t हो जाएगा, और माइनस इंटू 1 माइनस टी का स्केयर। अब डेरिवेटिव 1 का 0 और t का स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 2t, ओवर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस टी का स्केयर होल का स्केयर। नेक्स्ट जो है इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए ये भी 2t है, इस पे ये भी 2t है। तो अगर हम 2t कॉमन ले लें, तो अब अंदर हमारे पास क्या बचता है, अब देखिए ये कॉमन आ गया, माइनस से बची, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस टी का स्केयर और माइनस, अब ये 2t इधर जो है वो कॉमन आ गया था, ये सिर्फ बचा तो -1 और माइनस माइनस प्लस टी का स्केयर। अब देखें ये टी का स्केयर ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दो आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास एज इट इज़ 1 प्लस टी का स्केयर होल का स्केयर आ जाएगा। अब देखिए -1 -1 -2 2t इंटू -2 ओवर हमारे पास 1 प्लस टी का स्केयर होल का स्केयर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हमारे पास बनेगा -4t ओवर 1 प्लस टी का स्केयर होल का स्केयर। तो ये हमारे पास है वैल्यू किसकी, dx ओवर dt। अब हमने जो है दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसको बेशक नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमने जो है वो दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसका भी इसी तरह हमने जो है वो फ्रैक्शन वाला फार्मूला लगाना है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ओवर सेकंड का स्केयर। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लिया। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 प्लस टी का स्केयर डेरिवेटिव डी ओवर डी टी इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 2t माइनस 2t, ये मैंने डायरेक्ट जो है डेरिवेटिव ले लिया है,
डी ओवर डी टी इंटू वन प्लस टी का स्क्वायर। ये सिंपल टू टी हमने जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड और सेकेंड का स्क्वायर सिंपली हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूले के मुताबिक वैल्यू को लिखा है। तो वन प्लस टी का स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसको जो है मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो अब हमारे पास वन प्लस टी का स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब डेरिवेटिव है टू एज इट इज़, और टी का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास वन, टू वन से मल्टीप्लाई होगा तो टू रहेगा, माइनस टू टी जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी होता है। ओवर हमारे पास हो जाएगा वन प्लस टी का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो अब हम इसको जो है वो मुकम्मल सॉल्व करते हैं। तो डी वाई और डी टी हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये टू से मल्टीप्लाई होगा और ये भी आपस में मल्टीप्लाई, माइनस फोर टी स्क्वायर बन जाएगा और ये टू प्लस टू टी का स्क्वायर। तो ये माइनस, क्योंकि फोर टी का स्क्वायर है, ये क्या है टू टी का स्क्वायर, तो माइनस टू टी का स्क्वायर बचेगा यहाँ से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास टू इंटू वन माइनस टी का स्क्वायर ओवर जो है हमारे पास एज इट इज वन प्लस टी का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई दूसरी और ये एक इक्वेशन। तो अब हमने कंबाइन करना है अकॉर्डिंग टू चेन रूल के मुताबिक। तो अब हम चेन रूल क्या कहते हैं कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और एक डेरिवेटिव बनाना है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है। तो अब हमारे पास डी वाई और डी एक्स इसकी इक्वल हो जाएगा, हमारे पास दोनों इक्वेशन के प्रोडक्ट ले लेने हैं, डी वाई और डी टी, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। अब देखिए ये यहाँ पर डी एक्स और डी टी है, लेकिन हमने क्योंकि ऐसी कंडीशन बनानी है कि आपस में क्रॉसिंग में कैंसिल आउट हो रहे हैं और ये वाली चीज़ भी हमारी बन रही हो। तो बाकी तो चीज़ बन रही थी तो हमने इसको सिंपल रिवर्स कर दिया, जब इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो वो भी रिवर्स कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो इनकी वैल्यू को पुट करते हैं डी ओवर डी टी टू इंटू वन माइनस टी का स्क्वायर ओवर वन प्लस टी का स्क्वायर होल का स्क्वायर और मल्टीप्लाई है। अब देखें वन प्लस, अब क्योंकि ये डी टी ओवर टी यानी ये डी टी ओवर डी एक्स हमने नीचे से यानी कि रिवर्स इधर से भी कर देना है। तो वन प्लस टी का स्क्वायर होल का स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस फोर टी। अब देखिए ये वाला और ये वाला जो है वो सेम है। तो अब हमारे पास टू इससे टू मल्टीप्लाई इस पर डिवाइड हुआ, तो अब यहाँ से टू बचा। फाइनली हमारा यहाँ पर आंसर जो आया वो हमारा आया वन माइनस टी का स्क्वायर ओवर माइनस टू टी। ये हमारा डी वाई और डी एक्स। अब लेकिन हमने प्रूफ करना है कि वाई डी वाई और डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है वाई डी वाई और डी एक्स, ठीक है। तो y की वैल्यू हम पुट करते हैं टू टी ओवर वन प्लस टी का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करते हैं वन माइनस टी का स्क्वायर ओवर माइनस टू टी। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू डी वाई और डी एक्स की पुट कर दी, ये सिंपल y की, और प्लस क्या है हमारे पास x है, ठीक है। ये हमने ऐसा बनाना है कि ये ज़ीरो के बराबर अगर आ जाता है तो हमारा प्रूफ जो है दुरुस्त होगा। तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है वन माइनस टी का स्क्वायर ओवर वन प्लस टी का स्क्वायर। तो अब देखें हमारे पास जो टू टी है और ये टू टी आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट। अच्छा यहाँ से एक माइनस बच रहा है वन माइनस टी का स्क्वायर ओवर वन प्लस टी का स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमारा फाइनली आंसर बच रहा है माइनस इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, और ये एक प्लस का बच रहा है 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है, 1 माइनस टी का स्क्वायर वो भी है, ये भी है, ये नीचे जो है बटे में 1 प्लस टी का स्क्वायर ये भी है, और ये देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है। जब आपस में इनकी डायरेक्शन इनकी जो है वो सिंबल डिफरेंट हो जाते हैं तो प्लस माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 को, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सो हमने जो है प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर में हमने एक प्रूफ जो है वो अच्छी तरह जो है वो किया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।